Okay, so the electric field intensity due to point charge particle, किसी पॉइंट चार्ज, ये मान लो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसके कारण कहीं पे भी यहां पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस डायरेक्शन किधर होगा, दिस मच। एट दिस पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस, यहां से आर डिस्टेंस पे इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं एट आर डिस्टेंस कितना होगा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस दैट इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon naught q by r square this। ओके, डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो डायरेक्शन देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमने बता दिया है क्या करना है, पॉजिटिव है तो दूर की तरफ, निगेटिव है तो पास की तरफ। ओके, अगर ये निगेटिव होता तो, अगर यही चार्ज पार्टिकल निगेटिव होगा तो क्या होगा, इफ द चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव, let us consider there is a charge particle, negative charge particle, इसके कारण अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है at r distance, कहीं भी देख लो, here at this point A, तो ये निगेटिव है, तो जब निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसी की तरफ, इधर ही, ये क्योंकि फोर्स जब ये लगाएगा यहां पे चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो इट विल अट्रैक्ट, so the direction of electric field that will be towards it, same इधर की तरफ, पॉजिटिव है तो दूर की तरफ, निगेटिव है तो अपनी तरफ। ओके, कैसा भी बॉडी हो, वेदर कैसे ड्रॉ करेंगे, विल सी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डिफरेंट शेप चार्ज बॉडी। पॉइंट चार्ज का कैसा होगा, लाइन चार्ज क्या होता है, सरफेस चार्ज होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, एवरीथिंग विल स्टडी। ओके, सो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूर की तरफ, चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसकी तरफ। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट अस स्टडी अबाउट द, यहां भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। इफ देयर आर लॉट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, if there are lot of charge particle, point charge particles, okay, so what will be the electric field intensity at any point? Okay, तो हर चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट कितना होगा, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, तो देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस पे प्रॉब्लम हम लोग। नाउ लेट अस सी द इलेक्ट्रिक, सेकंड देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, let us see the electric field intensity at the axis of, कहां पे, at the axis of a circular charged ring, एक सर्कुलर चार्ज्ड रिंग है, उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी। ओके, सो लेट अस कंसीडर व्हाट इज गिवन। हम मान लेते हैं कि let there be a circular ring conducting ring है। ओके, ring of radius, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस कैपिटल R, ओके, and having charge on it, कितना चार्ज है, लेट इट बी Q, टोटल चार्ज। एक रिंग है जिसको हमने चार्ज कर दिया, ओके, जिसका रेडियस कितना है रिंग का, दैट इज R। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स लेट अस कंसीडर हियर is a ring, like this,
इट इज द सेंटर, ये हो गया सेंटर उसका, लेट इट बी O। ये चार्ज रिंग है, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, दिस वन इज चार्ज रिंग, ओके। तो इसको देखो तो थोड़ा इसका स्ट्रक्चर पहले डिजाइन समझ ले, कैसे बनाया है, कैसे रखा हुआ है इसका ओरिएंटेशन, ओके। एंड इट इज द सेंटर ऑफ द रिंग, दिस वन O इज द सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग को हमने ऐसे रखा है डियर स्टूडेंट, लाइक दिस। आप इसको सामने से देखो, दिस इज रिंग, ये रिंग है, ओके, दिस वन, ये रिंग है। रिंग को हमने ऐसे रखा हुआ है, सामने से आपको क्या दिख रहा होगा, केवल ये हाफ पोर्शन, ओके। कितना दिख रहा है, केवल आधा दिख रहा होगा, ओके। हाफ पोर्शन इज ओनली विजिबल, और हाफ क्या है, पीछे की तरफ दिख नहीं रहा होगा, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, जो दिख नहीं रहा है वो हमने डॉटेड से बना दिया, ओके, और जो दिख रहा है वो सॉलिड, ओके। रिंग ऐसे रखा हुआ है, दिस इज रिंग। अगर इस रिंग को आप देखेंगे तो आपको आधा ही दिख रहा होगा, यहां से लेके यहां तक, नीचे तक इतना ही दिख रहा होगा, और ये नहीं दिख रहा है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आधा दिख नहीं रहा है जो, उसको हमने डॉटेड बनाया, और ये जो दिख रहा है, जो वहां फिगर में दिख रहा है हमको, ओके, जो इसमें दिख रहा है फिगर में, वो सॉलिड से बना दिया, और जो नहीं दिख रहा है उसको डॉटेड, ओके। So let us see, the charge on this ring is Q, okay. Let us consider axis क्या होता है dear students? Axis is a line which is passing through the center, okay, horizontal, ये लाइन सेंटर से पास होने वाला एक परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है, दैट इज एक्सिस। तो दिस इज वन इज एक्सिस, ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सिस। एट दिस एक्सिस वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि देयर इज अ पॉइंट, हियर इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट, कुछ ऐसे नेम दे दो, ए, ये पॉइंट है ए। एट दिस पॉइंट, और ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, एट एक्स डिस्टेंस, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस, ओके। सो लेट देयर बी अ पॉइंट, यहां लिखने, चलो लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमने मान लिया कि यहां में एक्सिस पे कोई पॉइंट है ए, जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, और वो पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, एट एक्स डिस्टेंस, ओके। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, दैट इज एक्स, ओके। ये हो गया इसका सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस, ओके। तो इसको हम ड्रॉ नहीं करें क्योंकि इमेज बहुत रफ हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लाइक दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ए। इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। So dear students, now let us see the electric field, the charge distribution कैसा है। Whatever the total charge, as we have seen this, okay, the total charge of the ring पे total charge कितना है, so the total charge on the ring is Q, capital Q। इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है, Q। अगर डियर स्टूडेंट्स हम चार्ज की बात करते हैं, ये रिंग है, तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। पूरे सर्कमफ्रेंस पे चार्ज क्या है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट r डिस्टेंस, एट x डिस्टेंस, जितना भी चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ओके, सिंपल। But here the charge is distributed throughout the circumference of the ring uniformly. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म, ऐसे नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम, ओके। So now let us see the charge per unit length. Charge per unit length, per unit length of circumference of the ring कितना हो जाएगा,
तो इसका रेडियस कितना है डियर स्टूडेंट्स? इट्स रेडियस इज कैपिटल आर। तो इस रिंग का लेंथ कितना हो गया? जो Q चार्ज है, द होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरकमफ्रेंस। ओके, तो अगर इस सरकमफ्रेंस का हम लेंथ देखें, सरकमफ्रेंस कितना हो गया? 2 पाई आर। 2 पाई आर लेंथ में कितना चार्ज है? Q। तो एक यूनिट लेंथ में कितना होगा? दैट विल बी Q बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना? Q बाई 2 पाई आर। चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक छोटा सा लेंथ में यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? ओके, वो हमको मिल गया। नाउ लेट अस कंसीडर अ डीएल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। ये जो रिंग है, इस रिंग पे एक छोटा सा लेंथ लेते हैं, स्मॉल लेंथ लाइक दिस। इधर में छोटा सा और इधर में छोटा सा, स्मॉल डीएल लेंथ का। ये डीएल लेंथ का हमने रिंग ले लिया, छोटा छोटा स्मॉल। ओके, सो ये डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा? द चार्ज ऑन द डीएल लेंथ, स्मॉल लेंथ डीएल, द चार्ज ऑफ स्मॉल लेंथ dl, ओके, लेट इट बी dq। dl लेंथ में कितना चार्ज होगा डियर स्टूडेंट्स? सो dl लेंथ में चार्ज कितना है? लेट इट बी dq। ओके, किससे हम रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं? dq से। द चार्ज ऑन द स्मॉल लेंथ dl, ये छोटा छोटा सा लेंथ ले लिया। ओके, यहां ऊपर में जस्ट अपोजिट एंड्स पे, ओके, डायगोनली अपोजिट पे, इधर में एक छोटा सा, यहां में और इधर में, नीचे ऊपर। ओके, स्मॉल लेंथ dl, ये छोटा सा इधर में लेंथ दिस मच ऊपर में, और ये छोटा सा नीचे में इधर में, डायगोनली अपोजिट एंड्स पे। ओके, दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेट्स से dq, छोटा सा लेंथ में कितना चार्ज होगा? बहुत कम। सो dq इज इक्वल टू क्या होगा? एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? दिस मच, q बाई 2 पाई r इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ। 1 का पता है, मान लो अगर हमको एक पैकेट चिप्स का प्राइस कितना है? 10 रुपया। 1 पैकेट चिप्स का प्राइस कितना है? दैट इज 10 रुपीज। 3 पैकेट का कितना होगा? दिस। ओके, x पैकेट का कितना होगा? 10 इंटू एक्स। ओके, तो जितने का 1 का पता है, जितने का चाहिए मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो हमें 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? दिस मच। और कितने लेंथ का चार्ज चाहिए हमको? डीएल लेंथ का। तो दैट इज dq से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इनटू dl। दिस मच चार्ज इज इन दिस स्मॉल लेंथ। ये डीएल लेंथ में कितना चार्ज है? dq। ये डीएल लेंथ में कितना चार्ज है? dq। ओके, दिस। तो यहां में चार्ज कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? dq। इधर में भी चार्ज कितना? ये छोटा सा लेंथ में, दैट इज ऑल्सो dq। So if we focus on this small length, small part of this ring, ये diagonally opposite ends पे। ओके, ये छोटा सा पार्ट, पूरे रिंग को देखने की भी जरूरत नहीं है, ये छोटा सा पार्ट देखें dq, तो ये क्या हो गया? एक पॉइंट चार्ज। ये छोटा सा लेंथ है दिस मच, इसमें चार्ज कितना है? dq। तो ये क्या हो गया? पॉइंट चार्ज। ऐसे नीचे में भी है, इधर में भी dq है दिस, ये भी dq चार्ज है, इसका भी। तो ये दोनों क्या हो गए? पॉइंट चार्ज। दीज टू आर पॉइंट चार्ज। दोनों क्या हो गए? पॉइंट चार्ज है। ओके, एंड वी नो द पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम डिस्टेंस कितना होता है? पॉइंट चार्ज के कारण कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? वी नो। ओके, सो लेट अस सी द electric field intensity due to this dq small charge and this small charge at A। इसके कारण यहां पे A पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? दिस चार्ज के ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज। सिमिलरली ये चार्ज के कारण ये दोनों चार्ज जो स्मॉल चार्ज हो गए, ये dq और ये नीचे में। ओके, ये डायगोनली अपोजिट एंड्स पे, इनके कारण, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा?
और ये जो छोटा सा चार्ज है जिसका चार्ज dq है, स्मॉल चार्ज, इनको पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, ये पॉइंट चार्ज, यहां में पॉइंट चार्ज, इन दोनों पोर्शन के कारण, इन दोनों चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो इसके कारण कितना होगा देखें। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at A due to dq charges at A, so कितना हो जाएगा, लेट इट बी dE। स्मॉल चार्ज, स्मॉल क्वांटिटी को जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो हम आगे में d लगा देते हैं। ओके, दिस d, तो d इज इक्वल टू कितना होगा, इसके कारण पहले देखें कितना होगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, चार्ज कितना है, ये ऊपर में इसके कारण चार्ज कितना है dq, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस वन, ये डिस्टेंस कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, तो दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच, दैट विल बी, ये 90 डिग्री हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो दैट विल बी r² प्लस x²। सिमिलरली इधर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस वन, दिस विल आल्सो विल बी r² प्लस x²। तो आवर डिस्टेंस इज दिस, ये चार्ज से a का डिस्टेंस कितना है, दिस dq से a का डिस्टेंस कितना है, दिस मच, तो वहां में रखें डिस्टेंस स्क्वायर, √r² प्लस x² का होल स्क्वायर दिस। सो इट विल बिकम हाउ मच, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डियर स्टूडेंट्स, कितना होगा dq/r² प्लस x², दिस मच इतना होगा। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी, ऐसे ये नीचे वाले के कारण भी कितना होगा, सेम, नीचे वाले के कारण, ये अप वाले के कारण हो गया, नीचे वाले के कारण भी कितना होगा, दैट विल आल्सो बी सेम, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय, डायरेक्ट लिख दे रहा है दिस मच, r² प्लस x², ये ऊपर वाले के कारण हो गया, ये नीचे वाले के कारण, दिस, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, r डिस्टेंस, ये पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज कितना है q, तो इसके कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, q/r²। तो ये एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज कितना, छोटा सा पोर्शन, ये एक छोटा सा पोर्शन, इसका चार्ज कितना है dq, तो इससे इतना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट विल बी dq/distance²। दिस इज सिमिलरली हियर, स्मॉल पोर्शन इज लाइक अ पॉइंट चार्ज, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, दैट विल बी dq/distance²। अब डायरेक्शन देख लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो। ओके, लेट्स से इसको dE1 बोल देते हैं, इसको dE2 बोल देते हैं, ओके, ताकि डिफरेंस लगे दोनों में। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट किधर को कितना होगा, तो मान लो ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, हम मान के चल रहे हैं कि रिंग पे जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, तो अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दूर की तरफ, इसके ऊपर वाले के कारण, सो इन दिस डायरेक्शन, दैट इज dE1। इसके कारण देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, सो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या होगा, इसके कारण दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज, लाइक दिस, दिस इज dE2, ये हो गया डियर स्टूडेंट्स dE1 dE2। देन ये पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर की तरफ, ये भी पॉजिटिव तो इसके कारण भी दूर की तरफ, चार्ज पॉजिटिव तो दूर की तरफ इलेक्ट्रिक। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट अस कंसीडर, ये हम ऐसे मान ले रहे हैं अपने से कि लेट दिस एंगल बी थीटा, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये भी कितना होगा, दैट विल आल्सो बी थीटा, क्योंकि सिमेट्रिक है।
तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा। दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी कितना होगा, दैट विल आल्सो बी थीटा। ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ओके, सो अगर हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कंपोनेंट्स करते हैं, नाउ डियर स्टूडेंट्स वेक्टर का काम स्टार्ट। तो अगर आपने वेक्टर नहीं देखा है, ओके, वेक्टर नहीं देखा है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज गो थ्रू द लिंक विच इज शोन ऑन दिस आई बटन। ओके, यहाँ पे क्लिक करें एंड वेक्टर पढ़ें। विदाउट वेक्टर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, नाउ देयर आर टू वेक्टर्स, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का क्या कर देना है, इन दोनों का हमको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना है। ओके, सो नाउ लेट अस ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट्स। तो इनको अगर हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो देखें ब्रेक करके क्या होगा। इन दिस डायरेक्शन देयर विल बी, इसका ब्रेक कर रहे हैं पहले DE1 का, तो जिधर से एंगल पता होता उधर में क्या होता है, जिधर से एंगल पता उधर में cos थीटा, तो दिस विल बिकम DE1 cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर, इस cos थीटा के परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट इधर में क्या हो गया, DE1 cos थीटा, जिधर से एंगल पता उधर में cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ दैट विल बी sin थीटा वाला कंपोनेंट। this component is, dear student, that is DE1 sin थीटा। और जब हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं तो इनका काम खत्म। इसको हमने ब्रेक कर लिया, इसको भी देखो तो DE2 को ब्रेक करो कंपोनेंट्स में। सो DE2 का कंपोनेंट्स में ब्रेक करे तो जिधर से एंगल पता, किधर से एंगल पता है इसका, दिस डायरेक्शन से, तो जिधर से एंगल पता उधर में क्या हो जाएगा, दैट विल बी DE2 cos थीटा इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में दोनों हो जाएंगे, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम प्लस कर दे रहे हैं। ओके, DE2 cos थीटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में इसलिए दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि इनका रिजल्टेंट भी वही हो जाएगा। ओके, डायरेक्टली लिख दिया। और इधर की तरफ इसके परपेंडिकुलर ये हो गया इसका cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा DE2 का कंपोनेंट, दिस डायरेक्शन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, that will be DE2 sin theta. So now dear students, let us calculate the this resultant. तो ये डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट along the vertical direction, let's say net electric field along the vertical direction। वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो दोनों क्या है एक दूसरे का अपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, DE2 sin थीटा माइनस DE1 sin थीटा, एंड दैट विल बिकम जीरो। कितना हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि DE2 DE1 दोनों तो सेम ही है, DE2 DE1 दोनों तो सेम ही है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो। सो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा T से डियर स्टूडेंट्स, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसका कंपोनेंट cos थीटा वाला, इसका cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दिस मच। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, थोड़ा इसको सही से लिख दे, लेट्स थोड़ा सा मॉडिफाई, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, फर्स्ट देखें along vertical direction, along vertical, along horizontal, along vertical direction and along axis या horizontal। ओके, horizontal डिस्टेंस दोनों डायरेक्शन में देख ले। ओके, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ऐसे लिख दे रहे हैं, दैट इज DE इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, जीरो। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, प्लस कर लो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दैट विल बिकम, लेट्स से DE लिख देते हैं। ओके, कितना हो जाएगा, दैट इज DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा।
cos थीटा दोनों में कॉमन है, एंड d1 d2 दोनों क्या है सेम, तो 2 टाइम्स हो जाएगा. सो दिस विल बिकम de इज इक्वल्स टू 2 de cos थीटा. And what is d? This one is d. Put all things okay here. So now let us see. यहां में लिख रहे हैं इधर में. Okay, d कितना है, तो d को रख दो. बस केवल 2 पॉइंट चार्ज बनाना था ऊपर नीचे डायगोनली अपोजिट, और उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था डियर स्टूडेंट्स. ओके, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण लिख लिए, फिर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लें, बस हो गया. ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस de. ओके, d इज इक्वल टू, पहले ऐसा बताओ इसमें cos थीटा कितना हो जाएगा. ओके, सो पहले लिखो de इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 2 into this d. okay, 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught into क्या है dq by r square plus x square. okay, into क्या है cos theta. now let us place the cos theta. cos theta को भी रिप्लेस करें, because theta हमने माना है, वो दिया नहीं है. ओके, so what will be theta, cos theta in this triangle. ये ट्रायंगल में देखो तो, इन दिस ट्रायंगल डियर स्टूडेंट्स, ये वाले ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल cos थीटा, तो ये हो गया cos थीटा. थीटा के सामने जो होता है परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ये हाइपोटेनस. तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस. तो यहां में रख दो. सो दिस विल बिकम हाउ मच, 2 by 4 pi epsilon naught, okay, into dq. okay, so what is dq? this one, रख दो dq को. okay, तो ये हो गया 1 by dq को यहां में रखें. dq कितना है, that is q by 2 pi r, q by 2 pi r into dl. q by dq is this, okay, that is 2 pi r into dl. ये हो गया dq into this 1 by this r square plus x square, okay, into this cos theta. cos theta in this triangle कितना हो जाएगा, base by hypotenuse. तो that is x by under root r square plus x square. This is cos theta. dq को हमने यहां पे रख लिया. ओके, अब सबको सिंप्लीफाई करके जो लिखना है लिख लें. लेट अस सी कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई इट. ओके, तो इसको डियर स्टूडेंट्स लेट अस सिंप्लीफाई इट. इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा. ओके, सो दैट विल बिकम 2q. 2 से 2 कैंसिल कर लो. ओके, तो कितना हो जाएगा, qx, ये पहले कांस्टेंट जो भी कुछ है सब कुछ साथ रख लेते हैं. qx बाई कितना होगा, 2 into 2 4 pi square r. okay, this dl, this ऊपर में, नीचे में क्या हो गया, इसका पावर देखो कितना 1, एंड दिस इज स्क्वायर रूट. सेम स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2. इसका मतलब क्या एक्चुअली, r square plus x square. it means that what, that is r square plus x square whole to the power 1/2. तो यहां में कितना है, पावर 1, यहां में पावर r square x square का कितना 1/2, दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2. so this is r square plus x square whole to the power 3/2. ये आ गया de. okay, so dear students from here, okay, हमको क्या मिल गया, this electric field, net electric field due to these two components. केवल इन दोनों components के कारण electric field कितना है. okay, now dear students let us integrate it. the total electric field, the net electric field due to whole ring at A, this point, ये जो A point था, इस A point पे net electric field due to whole ring कितना हो जाएगा. okay, so let us see the net electric field. ये जो हमको मिला है वो केवल इन दोनों कंपोनेंट्स के कारण, इन दोनों स्मॉल पार्ट के कारण. ओके,
टोटल रिंग के कारण हमको चाहिए। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू होल रिंग, पूरा रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सो दिस E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी। क्या करना है? ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हम करते जाएं, सबको ऐड करें तो दैट इज इंटीग्रेशन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे dq 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 निकालते जाएं ऐसे स्मॉल। ओके, तो कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर ले तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आए, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए होल के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। ओके, सो लेट अस पुट इट हियर, दैट विल बिकम हाउ मच? इंटीग्रेशन ऑफ दिस कितना है? q x dl डिवाइडेड बाई क्या है? दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। ओके, 4 पाई दिस r, 4 पाई स्क्वायर r, 4 पाई स्क्वायर r। ओके, इनटू क्या है? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? dl। dl क्या है? इज द स्मॉल लेंथ ऑफ द रिंग। dl क्या है? यहां में हमने कहीं लिखा है, यहां पे। ओके, दिस dl क्या है? dl इज द स्मॉल लेंथ ऑफ द रिंग। dl जो है दैट इज स्मॉल लेंथ ऑफ द रिंग। ओके, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? dl के, तो केवल dl यहां रहेगा और सब कहां आ जाएगा? बाहर। और सब कुछ बाहर, सब कुछ कांस्टेंट है, यहां में कहीं l नहीं है रिंग का लेंथ। ओके, सबको बाहर कर लो। देखो, चार्ज ऑन द रिंग इज कांस्टेंट, दिस डिस्टेंस इज हैज बीन टेकन x, दैट इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, तो सबको बाहर कर लो। ओके, सब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद बस हो गया। So this will become how much? Qx by 4 pi square r square plus x square whole to the power 3/2 integration of dl. Now put the limit of integration. इंटीग्रेशन का लिमिट लगाना है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स सी, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस स्मॉल लेंथ ऑफ दिस। ओके, तो हमको कहां से कहां तक लेंथ चाहिए? ये हमने क्या किया है? एक छोटा सा पोर्शन यहां में लिया है, यहां पे हम आपको दिखा रहा है डार्क करके। ये एक dl लेंथ का यहां में लिया है और एक डायगोनली अपोजिट। टोटल लेंथ ऑफ द रिंग कैसे कवर करेंगे? ये दोनों डायगोनली अपोजिट दो पार्ट लिया dl dl। ओके, अब अगर हम यहां पे ले लें, एक यहां पे ले, हियर दूसरे कलर से करके दिखाते हैं। लेट्स सी दिस, एक इधर में डियर स्टूडेंट्स, हियर यहां में लेंगे तो दूसरा उसके अपोजिट कहां में आ जाएगा? इधर। दिस ऐसे अगर हम लेते जाएं लाइक दिस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? हम आधा रिंग जब कवर करेंगे, एक फिंगर को देखो, दिस फिंगर, ये मिडिल फिंगर को जब हम आधा रिंग कवर कर लेंगे, ऐसे डायगोनली अपोजिट छोटे छोटे पार्ट लेते जाएं। ओके, लाइक दिस, डायगोनली अपोजिट छोटे छोटे पार्ट्स लेते जाएं, तो देखो आधा रिंग, ये फिंगर ये वाला कहां से यहां पहुंचा, तो पूरा रिंग कवर हो गया ना। यहां में ले, इसके अपोजिट, यहां में इसके अपोजिट, यहां में इसके अपोजिट, यहां में इसके अपोजिट, हो गया पूरा रिंग कवर। तो हमको कितना रिंग कवर करना पड़ेगा? दिस dl इज द इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? इन द रिस्पेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द रिंग। ओके, तो हमको कितना चाहिए? कहां से कहां? 0 से पाई r, नॉट टोटल। टोटल रिंग का लेंथ कितना होगा? 2 पाई r, और हमको कहां तक जाना है? पाई r तक केवल, ओनली। ओके, आधा लेंथ, आधा लेंथ कवर करेंगे तो डायगोनली अपोजिट ले रहे हैं ना, तो आधा लेंगे तो आधा ऐसे कवर हो जाएगा। ओके, तो दिस dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? l, एंड पुट द लिमिट। l की जगह में क्या रख देंगे? पाई r। सो यू विल गेट दिस qx। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? qx, ओके, इनटू दिस मच qx डिवाइडेड बाय दिस होल पाई 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर
plus x square whole to the power 3/2 this much. Okay, and this इसको इंटीग्रेट कर लो तो l हो जाएगा, l की जगह में 0 to pi r लिमिट लगा दें, l की जगह में एक बार pi r रखें, एक बार 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, this will become dear students qx into divided by this 4 pi square r square plus x square, okay, into क्या हो जाएगा, that is pi r. Okay, so this pi r, एक pi, ये स्क्वायर और ये r और ये r कैंसिल. So from here you will get the electric field, net electric field at the axis कितना हो जाएगा, तो एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो दिस विल बिकम डियर स्टूडेंट्स हाउ मच, qx डिवाइडेड बाय कितना आ गया, qx डिवाइडेड बाय 4 pi r square plus x square. Okay, this whole to the power, this power is forgotten, 3/2. Okay, so this will become 4 pi r square plus x square whole to the power 3/2, this much. And direction कैसे देखेंगे, तो डायरेक्शन देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने देखा है कि वर्टिकल वाला जो था वो क्या हो गया, कैंसिल, हॉरिजॉन्टल वाला केवल बचा था. ओके, तो अगर इस रिंग पे चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये रिंग पे जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, तो किधर की तरफ होगा, दूर की तरफ, ये हो गया एक्सिस, एट एक्स डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दिस मच. अगर ये चार्ज इस पे कैसा है, पॉजिटिव, द चार्ज ऑन दिस रिंग इज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दूर की तरफ. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस पे चार्ज जो है निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसकी तरफ, सेंटर की तरफ. ओके, अगर हम सेंटर पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होगा, 0. ये पॉइंट को यहां पे लेके आओ सेंटर पे, तो x कितना हो जाएगा, 0. यहां पे रखो तो सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0. ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना होगा, 0. ओके, दिस, सो यहां में एक x स्क्वायर भूल गया. Next. So dear students, in this lecture this much have been discussed. In the next lecture we'll study about the superposition of electric fields, okay, and the electric field lines क्या होता है, what are the different properties of the electric field lines. okay, हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे. okay, अगर कोई भी डाउट होता है, आपने मैथमेटिकल टूल्स अभी तक अगर नहीं देखे हैं, ओके, बिकॉज दो ही चीज चाहिए हमको डियर स्टूडेंट, वेक्टर का स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल टूल का. अगर हमको मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर आते हैं, एवरीथिंग विल बी इजी. देखो यहाँ पे क्या हुआ, कंपोनेंट्स किया, वेक्टर का यूज, ओके, रिजल्टेंट निकालना, वेक्टर का यूज, ओके, एंड ये स्मॉल पार्ट के कारण पता था, टोटल रिंग के कारण कितना, इंटीग्रेशन, ये कैसे पता चलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो मैथमेटिकल टूल्स आप जाएं वहां देखें. ओके, एवरीथिंग विल बी क्लियर देयर. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ बार बार बोलता है कि अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना है, फिजिक्स में एक्सपर्ट बनना है, सो डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग योर कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी. ओके, सो बिना कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के कहाँ क्या खाक होगा. ओके, तो वो तो करना पड़ेगा. ओके, विदाउट कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी के डियर स्टूडेंट्स कुछ भी पॉसिबल नहीं है. ओके, तो अपने आप में ऑनेस्ट बने. ओके, किसी को दिखाने के लिए हमको नहीं कुछ करना है, ना पढ़ना है, खुद के लिए करना. ओके, अपने आप से कंपटीशन करें. ओके, एंड फिर आप देखेंगे, आप ऐसे करके देखें, 1 महीने करके देखें रेगुलर. ओके, आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे और खुद बोलेंगे कि सर ये टिप्स तो अच्छा है था. ओके, पहले ऐसे किया होता. सो बाद में पछतावा ना हो, उसके लिए अभी से ही अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा. ओके,
तो कोई भी काबिलियत, कोई भी मुकाम पाने के लिए ऐसे नहीं मिल जाते। ओके डियर स्टूडेंट्स, फ्री में कुछ नहीं मिलता। ओके, पसीने बहाने पड़ते हैं। ओके, और बहुत टफ नहीं है, एक बार चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ओके कैरी ऑन होने लगेगा, एवरीथिंग विल बी इजियर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।